ब्रह्मा जी ने मर्यादा बनाई कि यज्ञ का अवशिष्ट अंश रुद्र का होगा। अयम बोस्त क्या है, एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै, यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै, यज्ञ का उत्सृष्ट बचा हुआ जो है वो हे रुद्र तुम्हारा अंश होगा, रुद्रांश है। ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है, यजमान दक्षिणा देता है और मंडप का भी संकल्प कर देता है, वो ब्राह्मणों की होगी। किंतु जो ब्राह्मणों ने नहीं ली है और बच गई है वो रुद्रांश है, और रुद्रांश किसी को पचता नहीं है, वो तो प्रलय के देवता हैं, प्रलय मचा देता है। आप हमारी बात समझे नहीं, हम क्या कहना चाहते समझे? हम ये कहना चाहते हैं यज्ञादि जो आध्यात्मिक अनुष्ठान हैं, उत्सव हैं, उनसे बचा हुआ धन जो साधु सेवा, ब्राह्मणों की सेवा से, यज्ञ की सेवा से बच गया है, उस धन का उपयोग किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। आजकल होता क्या है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कमेटी बनती है, चंदा चिट्ठा इकट्ठा होता है और सबका मन एक ही रहता है कि पंडितों को दक्षिणा दे दी जाए और भोज भंडारा हो जाए, उसके बाद कुछ कमेटी में बचना चाहिए। क्या करेंगे? धर्मशाला बनाएंगे, यूँ करेंगे, त्यों करेंगे, बच्चियों का ब्याह करा देंगे। ये नहीं, आपको करना है परम और धन इकट्ठा करो, उससे परमार्थ का काम करो। आपको स्मरण हो, पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी ने झांसी में महाकालेश्वर एक जगह है, वहाँ यज्ञ कराया था। किस सन में कराया था हमको सन का स्मरण नहीं है, यज्ञ कराया था स्वामी जी ने, उस यज्ञ में हम थे। जितना धन कमेटी ने इकट्ठा किया था बाबा, वो ब्राह्मणों को दक्षिणा में उन्होंने खत्म कर दिया। कमेटी वाले तो बड़े प्रसन्न थे कि चलो खूब पैसा आया है, बच्चा कुछ है। सब स्वामी जी ने बुलवाया कि क्या हिसाब किताब है बताए, वो खूब दिया और किसी ब्राह्मण को मना तो करते ही नहीं थे, निराश नहीं करते। हाँ, योग्य ब्राह्मण का यज्ञशाला में प्रवेश होगा, बाकी आप योग्य नहीं, आप कीर्तन करो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, रामायण का पाठ करो और धोती पहनो। दक्षिणा लेने के लिए तो ब्राह्मण की वेशभूषा धारण कर लो, चोटी होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, धोती होना, ये आग्रह था स्वामी जी। योग्य नहीं हो, कीर्तन में बैठ जाओ, दक्षिणा मिलेगी। सब दक्षिणा में खर्च कर दिया उन्होंने। और उस कमेटी वाले बोले कि स्वामी जी सारा बजट तो आपने बिगाड़ दिया, पंडितों की दक्षिणा में हो गया, अब ये भंडारा कैसे होगा, इतने बड़े यज्ञ का भंडारा कैसे होगा। तो मेरी साक्षी में ये जो घटना घटी वो हम बता रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि ये महारुद्र यज्ञ हुआ और स्थान किसका है? महाकालेश्वर का स्थान है। तो जिनका स्थान है, जिनका यजन हुआ है, उन्होंने ही सब किया है और वे ही सब करेंगे। हम लोग बड़े मूर्ख हैं जो चिंता कर रहे हैं, अरे हम लोग तो सन्यासी हैं, भंडारा होगा होगा नहीं, वो ब्राह्मणों को दक्षिणा होगी, भंडारा हो गया। महाकालेश्वर चाहेंगे तो भंडारा हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। पर वो तो फक्कड़ थे, उन्होंने कह दिया, पर उनकी बात से किसी को संतोष नहीं हुआ। लेकिन रात्रि में ही लोगों का आना शुरू हो गया। संभवतः श्री रामनारायण जी भी पधारे, उन्होंने भी विशिष्ट सेवा भंडारे की वैद्य जी, शास्त्री जी, और भी तमाम लोग आए हैं, आप भी थे, तमाम लोग आए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मतलब कई साल पुरानी बात होगी, कम से कम 90 से 80 81 की बात होगी शायद, और पहले की बात।
उस समय की बात है बाबा, और उस समय 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठा हुआ भंडारे के। आज का तो कितना हुआ। और स्वामी जी बोले पूरे शहर का झरा कर दो, झांसी शहर का। और जैसे कमंडल लेके गए थे आश्रम से, ऐसे ही कमंडल लेके आश्रम में पहुंच गए। और उन्होंने कहा ये पैसा बच जाता तो तुम सबका अनिष्ट हो जाता। अच्छे काम में पैसा बचना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कर्ज होना चाहिए जिसमें कमेटी के लोग फिर करें कि भैया इतना तुम पे, इतना तुम पे, इतना तुम पे। बचना नहीं चाहिए। यज्ञ का बचा हुआ रुद्र का अंश है। ठाकुर सेवा से बच जाए, गौ सेवा में लगा दो। ब्राह्मणों की सेवा से बच जाए, गौ सेवा में लगा दो। यज्ञ से बच जाए, गो सेवा में लगा दो। लेकिन गो सेवा से बचा हुआ न ब्राह्मणों की सेवा में लगाया जा सकता, न संतों की सेवा में, न ठाकुर जी की सेवा में। गाय की वस्तु गाय की ही सेवा में लगना। केवल गाय भगवान की सृष्टि में इतनी शक्तिशालिनी है, वो सबका पचा सकती है, क्योंकि सबकी माँ है, सबकी धात्री है, सर्वेश्वरी है, यज्ञेश्वरी है। बाकी किसी को पचाने की शक्ति नहीं। इसलिए इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।